अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब? वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 करवानी है और बिलीव मी ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और उतनी छोटी एक्सरसाइज है। ठीक है, आई नो दैट कि आप लोगों को मैथ्स करते हुए कितना मज़ा आता है और स्पेशली जब आप मेरे से मैथ्स कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अब आजकल तो वैसे भी थोड़ी सिचुएशन भी दूसरी क्रिटिकल हुई है लॉकडाउन की वजह से। हर कोई पैनिक है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ये है कि हर वक्त एक चीज़ को हम कंटिन्यूस याद करते रहें ना, तो बेटा आप मेरी बात हमेशा याद रखें, उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो ही जाती है। बिलीव मी, जब आप कंटिन्यूस पूरा दिन कोरोना 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 करते रहोगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं कह रही हूँ ये होता है। ऐसा करके देख लें, वाइब्रेशन किसी भी चीज़ को आप जब इतना याद करते हो ना, तो फिर उसमें खुद ब खुद वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। टीवी लगाएं, कोरोना की न्यूज़, घर में कोई आ रहा है कोरोना की बात, बैठ रहे हो इकट्ठे बैठ रहे हो कोरोना की बात, बेटा इसको छोड़ दो। ठीक है, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आएँ, जैसे कि आप इन हालात से पहले थे। आप लोग वैसे रहो, आप लोग खुश रहो, इकट्ठे हो घर में। डजन मीन कि अब ये क्या हो गया, हमें तो बाहर जो सा है हम तभी बस खुश रह सकते हैं जब हम सुबह के टाइम स्कूल चले जाएं। जब स्कूल से आएँ तो फिर हम अकेडमी चले जाएँ, अकेडमी से आएँ तो कोई और ट्यूटर लगवाया हुआ है, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, वो लेके बैठ जाएं। और जब रात का टाइम हो तो हम कोई स्कूल का काम जो है वो वाइंड अप कर लें। तो बेटा एक वो वाली लाइफ देखो और ये वाली लाइफ देखो। आप लोगों के पास आप लोगों के पेरेंट्स हैं, आप लोगों के सिबलिंग्स हैं, आप लोग इकट्ठे बहन भाई सब बैठते हो, तो बेटा इससे अच्छा टाइम और क्या होगा। और ऑल टाइम एक ही चीज़ को डिस्कस नहीं किया करें। ठीक है, हर टाइम आप लोगों ने कोरोना कोरोना नहीं करना। आप लोग अपनी लाइफ में कोई और चेंजिंग्स ले आओ, कोई और चीज़ें ले आओ। ठीक है, कि मैंने इस टाइम इतने टाइम पे क्लासेस देनी है, इतने टाइम पे मैंने पढ़ना है, इतने टाइम पे मैंने चले मोबाइल यूज़ करना है। और मोबाइल पे बहुत सी चीज़ें हैं बेटा, डजन मीन कि हम सिर्फ नेट पे बाकी जो सी हैं वो अदर साइट्स पे ही जा सकते हैं कि जस्ट टिकटॉक देख लिया, वो देख लिया या इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया। उसके अंदर आप सर्च करें, ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, बहुत सी बेटा और चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल कोट्स हैं, इंटरेस्टिंग कोट्स हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। आप लोग बहुत अच्छी पोइट्री है, आप लोग अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करो। ठीक है, और अगर कोई बहुत अच्छी बात जैसे आप लोग पढ़ते हो, आप लोग अपना एक टाइम रखो कि ये इतना टाइम है, इसमें मैंने ये वाली चीज़ें सर्च करनी है। इतनी बेहतरीन अब आप कुरान पाक का तर्जुमा है, इतनी बेहतरीन आयात हैं, वो सारी आयात बेहतरीन है, इतना अच्छा तर्जुमा है बेटा उनका। आप लोग अगर वो पढ़ते हो तो उसको कोई बहुत अच्छी चीज़ लगे तो हमारा दिल करता है कि हम इसे याद कर लें, हमें ये बहुत अच्छी बात लग रही है। अपने घर वालों को बताओ, पेरेंट्स को बताओ अपने, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करो। अपना स्टेटस आप जो सा है वो व्हाट्सएप का लगाते हैं, उस पर आप लगा दें लिख के, बाकी सबको भी पता चले। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बहुत बेहतरीन बेटा इंसान बनाया। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ऐसे तरीके से बनाया। इसी से मुझे वो कुरान पाक की एक आयत याद आ रही है कि अल्लाह ताला ने सूरत 3 जोन सी है उसकी अगर आप आयत देखो, स्टार्टिंग वाली 3-4 जो आयत हैं उनका तर्जमा तो बहुत ही खूबसूरत है बेटा। वो देखें अल्लाह ताला ने किस किस तरह की कसम खाई हुई है और क्या क्या फरमाया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है इंजीर की कसम, जैतून की कसम और तूरे सीना की कसम और इस अमान वाले शहर की, कि हमने इंसान को बहुत ही एहसन तरीके पर बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और अपने आप को देखो, आप लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बनाया है बेटा। आप लोग एक इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके तो ऐसे पैनिक हो जाते हो। नहीं बेटा, आप लोग बहुत कीमती हो। मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत कीमती बनाया है। आप हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। हर चीज़ टाइम से पहले नहीं मिलती बेटा। जो चीज़ नसीब और किस्मत में लिखा हुआ है ना, वो इंशाल्लाह ताला आप ही का है, वो किसी और का नहीं है। वो आपको मिल के रहना है। ठीक है, हमेशा मेरी बात याद रखें, वो आपको मिल के ही रहना है और वो आप ही का है, वो कोई आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, और ये है कि सिर्फ स्टडी 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 अगर हम कहें कि पूरी लाइफ में सिर्फ एक पढ़ाई रह गई है तो ये भी बात गलत है। पूरी अगर आप डिस्कस करो, अगर आप लोग देखो तो वो तो अगर एक पूरा एक बॉक्स बनाओ तो उसका तो एक कॉर्नर है सिर्फ पढ़ाई, बाकी पूरा बॉक्स तो अदर चीज़ें हैं बेटा। पेरेंट्स की दुआएं हैं, पेरेंट्स के साथ उठना बैठना है, उसके बाद आपकी हॉबीज़ हैं, उसके बाद आपकी प्रेयर्स हैं कि एक तो आप उनके साथ बैठना है ना, टाइम पास करना है, दूसरा उनकी दूसरे लोगों की दुआएं हैं कि कितनी दुआएं आपको लगती हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको
हर चीज़ दी है बेटा। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जौन सा है वो मुकम्मल इंसान बनाया है। आपको अच्छा सा एक इतना ब्यूटीफुल माइंड दिया है, एक इतना अच्छा दिल दिया है आपको, अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान बनाया है। तो बेटा फिर तो उसका शुक्र अदा किया करें ना। ऑल टाइम टेंशन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। घर में खुश रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बातों को ना ही सोचें, ना ही बैठ के उसका जिक्र करें। ऐसे ही बेटा आजकल तो अब जितनी टेंशन लें उतनी बीमारियां जौन सी हैं वो साथ ही तैयार पर जौन सी है वो होती हैं कि इतनी हमने ये टेंशन ली नहीं और ये बीपी हुआ नहीं, ये दूसरी बहुत सी बेटा ऐसी हैं। तो बेहतर ये है कि अपने पेरेंट्स को रिलैक्स रखो, खुद रिलैक्स रहो, ठीक है, और बी पॉजिटिव बेटा। पॉजिटिव रहोगे ना तो हर चीज़ आपको लगेगा कि ठीक है, बस ठीक है। और इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला से बेहतरीन, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, तो उससे थोड़ा मांगना भी नहीं चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा मांगा करो। ये नहीं देखना कि नहीं मैं ये क्या दुआ कर रहा हूँ या ये क्या कर रही हूँ, नहीं बेटा, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, उससे आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मांगो, ठीक है, और वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर देगा। मैंने आज एक्सरसाइज नंबर 3.5 छोटी सी थी तो मैंने बहुत सी बातें जो सी हैं वो आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो लेकिन ये है कि मैंने इजी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपके साथ डिस्कशन भी ज़रूर करूँगी। लेकिन यह है कि आप लोगों ने बी पॉजिटिव रहना है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी बेटा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कीमती बनाया है और अपने घर वालों का ख्याल रखो, पेरेंट्स का ख्याल रखो, सब कुछ पेरेंट्स के साथ ही है, ठीक है। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे और अल्लाह करे कि हम जहाँ भी रहें हमेशा अल्लाह की अमान में रहें और अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और हमेशा खुश रखे, ठीक है। और बातें मेरी ज़्यादा ही लंबी हो जाएंगी अगर मैं ऐसे करना स्टार्ट हो गई, मेरे लेक्चर और ही हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको एक बॉक्स वाली बात बताई है ना, इस पर मैं अगर आपको 30-40 मिनट्स का भी एक लेक्चर दूँ ना तो वो भी काम है, मीन्स के करेंगे इंशाल्लाह ताला किसी दिन, ठीक है बेटा। आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बी पॉजिटिव रहें। हर चीज़ के बेटा दो पहलू होते हैं, हम ये हमारे बस में है कि हम उसे नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं या पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। तो बेटा अपने आप से अगर सिर्फ नीयत कर लो ना आपके, नहीं मैंने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला बेटा अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा और जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है बेटा कि इंसान जो चाहेगा उसके लिए वही है। और अगर आप लोगों के एम्स बहुत हाई हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हो, तो फिर बेटा आप अल्लाह ताला से आपको अपना रिलेशन जो सा है वो ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ ज़रूर देगा, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही मज़े की एक्सरसाइज है बेटा। 6 क्वेश्चन है, जस्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डू योर सेल्फ है, बाकी क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको करवाऊँगी, ठीक है। और आप लोगों ने देखना है और आप लोगों ने एक क्वेश्चन अगर समझ आ गया ना तो आगे से आपने सारी एक्सरसाइज खुद ही कर लेनी है, ठीक है। मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए और जिन बच्चों के पास लेक्चर नहीं है या जिन बच्चों के पास वीडियोस नहीं होती मेरी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था बेटा आप लोगों को लेक्चर जो से हैं, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 1.1 का कोई लेक्चर कैसे दूं, 1.2 का कैसे दूं, या आप कह रहे होते हैं टीचर हमें उसका लिंक शेयर कर दें, तो बेटा बेटर यही है कि आप लोग सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो, बेल आइकॉन क्लिक करो, सब्सक्राइब पे करो मेरा चैनल, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और वो सारे लेक्चर्स मेरे आपके पास सेव हो जाएंगे। जिस टाइम जिस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, जिस टाइम फ्री टाइम है, आपको लग रहा है कि इस टाइम मैं इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लूँ, वो लेक्चर निकालो, प्रैक्टिस करो और फिर आपको कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलें आप स्टार्ट करते हैं, बातें ज़्यादा ही हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 बेटा 3.5 का टॉपिक है जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। अब जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं बेटा जॉइंट वेरिएशन क्या है। जॉइंट वेरिएशन बेसिकली कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? ये डायरेक्टली और इन्वर्सली वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टली एंड इन्वर्सली, ठीक है, प्रपोर्शन। डायरेक्टली प्रपोर्शन और इन्वर्सली प्रपोर्शन पे हमने लैदा क्वेश्चन किए थे ना एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। इसमें ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रपोर्शन का, ठीक है। और इसमें वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म, when one or more than one variable forms then this is called the joint variation, ठीक है। कॉम्बिनेशन है किसका, ये कॉम्बिनेशन है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रपोर्शन का, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देखें ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। अगर तो ये स्टेटमेंट समझ आ जाती है ना अच्छे तरह से तो फिर सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएंगे इंशाल्लाह। इफ़ अ वेरिएबल y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड वेरीज इन्वर्सली एज z, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा हो ही नहीं सकता समझना है, ठीक है। हर काम करने से पहले
अपनी आदत बनाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंपल्सरी कहना है, ठीक है। वो कह रहा है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। अगर सिर्फ मैं इधर तक क्वेश्चन पढ़ूँ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, तो रिकॉल करो आपके माइंड में क्या आ रहा है जी, बिल्कुल आपके माइंड में आ रहा है वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बढ़े एंड वेरीज इनवर्सली एज ई। वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, वाई वेरीज इनवर्सली एज ई। अब वाई जोन सा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, पहले वाई जोन सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स के। वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, तो इनवर्सली में तो ओवर की फॉर्म में आ जाता है 1/z। इज़ इट क्लियर। ये दो एक्सप्रेशन गिवन थे जिनको मैंने सेपरेट लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, इसकी जॉइंट वेरिएशन फॉर्म बनानी है, ठीक है। सॉरी, हाँ जी बेटा, मैंने ये एक लाइन लिखी है, इन जॉइंट वेरिएशन वी राइट इट एज। जॉइंट वेरिएशन में मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगी, जॉइंट का क्या मतलब होता है, इकट्ठा करके लिखना, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो उससे मैं लिखूंगी वाई, ठीक है, बार बार नहीं लिखी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसको मैंने एज इट इज लिखा, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी। इसको कहते हैं जॉइंट वेरिएशन बनाना। इज़ इट क्लियर। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमेशा सेम ही होगी, और आगे से दोनों वेरिएबल्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको पता है बेटा, जब ये वाला सिंबल रिमूव होता है वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x/z, तो फिर क्या आता है, इक्वालिटी का सिंबल आता है, और साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, वेरी गुड, k मल्टीप्लाई होता है, k.x/z। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वाला सिंबल जब रिमूव होता है तो इक्वालिटी का सिंबल आता है, हमेशा याद रखना है, और कांस्टेंट टर्म साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और कांस्टेंट टर्म को मैंने रिप्रेजेंट किया है k से। इज इट क्लियर। और ये इसमें k नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, k 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। अच्छा जी, अब ये आपके पास जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म बन गई है, बस यही मैंने आपको बताना था। अब हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनवर्सली का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ठीक है। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल आपको दूं तो आपकी एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता होगी, आपने फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ जो सा है वो जो पढ़ा हुआ है, उसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब ग्रेविटेशन और मैथ्स को आप डिफाइन कर रहे होते हो तो आप डायरेक्टली इनवर्सली का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ कर रहे हो, तो वही एग्जाम्पल इसकी भी है, यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी बेटा जी, अब आप देखो, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी। सबसे पहले सिर्फ इतना क्वेश्चन बताओ, एस डायरेक्टली यू स्क्वायर क्या लिखोगे, स्टार्ट करें। ओके जी, इसको हम लिखेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर, इसको इधर ही छोड़ दो। एंड इनवर्सली एज वी क्या लिखोगे, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v। इज इट क्लियर। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, वही राइट इट एज जॉइंट वेरिएशन फॉर्म। जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में क्या लिखोगे, एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर ओवर वी। ये वाला सिंबल जब रिमूव करते हो तो क्या आता है, इक्वालिटी का सिंबल, और साथ k मल्टीप्लाई हो जाता है, k.u स्क्वायर ओवर वी। इतना क्वेश्चन समझ आ गया, ये एक्सप्रेशन समझ आया कैसे बना है। ओके जी, अब ऊपर वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। एस की वैल्यू बेटा गिवन है 7, एस की क्या वैल्यू गिवन है 7, k एज इट इज़ आएगा, u की वैल्यू गिवन है 3, और v की वैल्यू गिवन है बेटा 2, ठीक है। अब 7 एज इट इज़, k एज इट इज़, 3 का स्केयर क्या होता है 9/2 एज इट इज़। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल 9k। 7 2 दा 14, 14 किसके इक्वल आ गया 9k के। 9 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 14/9 इक्वल टू k। k की क्या वैल्यू आ रही है 14/9। ये आपके पास क्या है एक्सप्रेशन 1, पुट k इन 1। आपने k को किस में रखना है 1 में रखें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, s इक्वल k की जगह आएगा 14/9 डॉट यू स्क्वायर ओवर v। इज़ इट क्लियर, समझ आए यहाँ तक। हाँ जी बेटा जी, अब आपको ये दिखाई दे रहा है, मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी थी k की। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इक्वल टू 6 एंड v इक्वल टू 10। s एज इट इज़ आ जाएगा, 14/9 एज इट इज़ आ जाएगा, डॉट u की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर, और v की जगह क्या आ जाएगा 10। अब आपके पास आ जाएगा s इक्वल टू 14/9 डॉट 6 का स्क्वायर क्या होता है 36/10, 9 4 दा 36, ठीक है, और 2 2 दा 4, और 2 5 दा 10। आपके पास क्या आ रहा है 14 2 दा 28/5 1 दा 5। s इक्वल टू, अब आपके पास आंसर आ गया, आंसर में आपने लिखना है s इक्वल टू 14/9। 14/9 के साथ क्या था u स्क्वायर डॉट यू स्क्वायर ओवर वी, कॉमा। अब आपके पास क्या आ जाएगा s इक्वल 28/5। दैट इज़ योर फाइनली आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।